हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें असर्शन में लिखा है कि यूकैरियोट्स में जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो न्यूक्लियस में होता है एंड ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में। जिसका रीजन है कि फैक्टर्स एंड एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसक्रिप्शन वो हमें न्यूक्लियस में मिलते हैं एंड प्रोटीन सिंथेसिस का मशीनरी जो है वो हमें साइटोप्लाज्म में बोलता है। इसके रिस्पॉन्स में हमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। सो इस क्वेश्चन का अगर हम की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें देन यहाँ हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। सो फर्दर अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं देन वी कैन से दैट ये जो हमारा जीन एक्सप्रेशन का प्रोसेस है वो बेसिकली हम लोग का एक तरह से फॉर्मेशन प्रोसेस होता है बिकॉज दिस जीन एक्सप्रेशन रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एंड हम लोग बोल सकते हैं कि बेसिकली यहाँ से फॉर्मेशन होता है किसका, पॉलीपेप्टाइड चेन का, बट वो डायरेक्टली नहीं होता है। पहले हम लोग का पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनता है एंड फिर ये जो हमारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बना इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड। तो हम लोग कह सकते हैं डायरेक्टली कि इट इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड। नाउ जैसे कि हम लोग बोले थे कि ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से पॉलीपेप्टाइड चेन बनता है तो इसमें दो स्टेप्स इंक्लूडेड रहते हैं। तो पहला स्टेप क्या होता है, स्टेप जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो इसमें क्या होता है, देयर इज कॉपिंग ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू एमआरएनए। डीएनए से एमआरएनए में होता है हमारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कॉपी एंड देन हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। एंड ये ट्रांसलेशन में क्या होता है कि देयर इज कन्वर्जन ऑफ एमआरएनए टू प्रोटीन्स। ना अगर हम इन दोनों की लोकेशंस की बारे में बात करें देन वी कैन से दैट जो हमारा प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन है वो न्यूक्लियस में होता है एंड प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन जो है ये हमारा कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में। इनके लोकेशंस के बारे कि क्यों यहाँ पे होता है वो हम लोग फर्दर पढ़ेंगे। नाउ सबसे पहले हम लोग को ये जानना है कि जो हमारा ये एमआरएनए है वो बेसिकली उसका एक स्ट्रक्चर है, उसका प्रिकर्सर स्ट्रक्चर जिसको हम लोग बोलते हैं एचएनआरएनए। तो वो हमारा एचएनआरएनए जो है वो एज अ मेन फंक्शन यहाँ काम करता है। तो हम लोग एचएनआरएनए को बोल सकते हैं प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए जो कि फॉर्म होता है एंड इस पे आरएनए पॉलीमरेज 3 एक्ट करके स्प्लाइसिंग, कैपिंग, टेलिंग, ये 3 प्रोसेस होता है, स्प्लाइसिंग, कैपिंग एंड टेलिंग। एंड ये तीनों प्रोसेस होने के बाद ही हम लोग बोलते हैं कि एचएनआरएनए जो है वो एक एक्टिव एमआरएनए में कन्वर्ट हो गया। नाउ इट इज रेडी फॉर द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन टू प्रोटीन्स। नाउ इसमें क्या होता है कि अगर हम लोग डीएनए की बात करें तो ये डीएनए हम लोग को कहाँ मिलता है, न्यूक्लियस में मिलता है। सो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो कॉपिंग होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का कन्वर्जन डीएनए टू एमआरएनए ये हम लोग का न्यूक्लियस में ही होगा बिकॉज डीएनए हम लोग को न्यूक्लियस में मिलता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि हमारा जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है वो न्यूक्लियस में होता है। नाउ जैसे कि हम लोग बात की एचएनआरएनए से एमआरएनए बनता है, दिस एमआरएनए से कन्वर्जन जो होता है प्रोटीन्स का, तो हम लोग को प्रोटीन्स कन्वर्जन के लिए कहाँ मिलता है, बेसिकली राइबोसोम्स में ये होता है। एंड राइबोसोम्स कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, साइटोप्लाज्म में। सो एमआरएनए जो रहता है उसको फिर न्यूक्लियस से निकल के बाहर साइटोप्लाज्म में आना पड़ता है, एक्ट करना पड़ता है राइबोसोम्स के साथ टू फॉर्म प्रोटीन्स। यही बस हम लोग को सेंटेंस में भी लिखा है कि ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में होता है, ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में होता है। उसका रीजन भी सही है कि जो फैक्टर्स एंजाइम ट्रांसक्रिप्शन के लिए जरूरत है वो न्यूक्लियस में मिलते हैं इसीलिए। एंड प्रोटीन सिंथेसिस का मशीनरी साइटोप्लाज्म में मिलता है इसीलिए। सो असर्शन रीजन दोनों ट्रू है एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। सो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।